पाक फौज ने मुल्क में दहशतगर्दी का भारतीय मंसूबा बेनकाब कर दिया। भारत ने नवंबर दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार तफसीलात मंजर आम पर ले आए। कहा, दहशतगर्द हमलों का मास्टर प्लानर अफगानिस्तान के सफारत खाने में तैनात भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर कर्नल राजेश है। कर्नल राजेश ने दहशतगर्द तंजीमों के कमांडर से 4 मुलाकातें की। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों के पीछे भारत है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। भारत ने हाल ही में पाक अफगान बॉर्डर पर दाइश के 30 दहशतगर्द छोड़े हैं। पाकिस्तान के पेश करदा शवाहिद की रोशनी में FATF में भारत की स्क्रूटनी की ज़रूरत है। DGISPR कहते हैं कि भारत गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय एजेंसीज ने जारहाना अनासर को नवंबर 2020 के बाद गिलगित और बल्तिस्तान में मुतहर्रिक करने का फैसला किया है, जहां वो बड़े अवामी इज्तिमात अहम मजहबी और सियासी लीडर को निशाना बना सकते हैं। बलूचिस्तान में CPAC को नुकसान पहुँचाने के लिए भारत ने 700 अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी मलेशिया बनाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने TTP को भी हथियार, खुदकुश जैकेट्स और IEDs फराहम की। डॉक्टर अल्लाह नाजर के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ रवाबित है। अफगानिस्तान में भारतीय काउंसिल खाने साजिश में मुलव्विस हैं। तीसरी गवादर हमले का मास्टरमाइंड रॉ ऑफिसर अनुराग सिंह था। पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और APS में रॉ मुलव्विस थी। इन हमलों की वीडियोज़ अफगानिस्तान से अपलोड की गई। DGISPR ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के शवाहिद पेश कर दिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अल्ताफ हुसैन ग्रुप को भारतीय एजेंसी रॉ की तरफ से फंडिंग की गई, हथियार भी फराहम किए गए। अजमल पहाड़ी ने तस्लीम किया कि भारत अल्ताफ हुसैन ग्रुप को तरबियत देता है। भारत ने कल आदम, TTP और बलोच बागी ग्रुप्स को जमा किया, हथियार, खुदकुश जैकेट्स और IEDs फराहम की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद है कि भारत रियासती दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। दहशतगर्द तंजीमों को उकसाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में उलमाए कराम और अहम शख्सियात को निशाना बनाए। नवंबर में कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। TTP, BLA, BLF और BRA के दरमियान इत्तेहाद की कोशिशें की जा रही हैं। मज़ीद खामोशी पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में नहीं होगी। मकबूजा कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में हुर्रियत पसंदों से झड़प के दौरान भारी जानी नुकसान के बाद भारतीय फौज बौखला गई। कंट्रोल लाइन पर वादी नीलम, लीपा, जेहलम वैली और बाग वैली में कई मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। 4 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 12 जख्मी। पाक फौज का 1 जवान शहीद, 5 जख्मी। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाया, जिसकी तस्दीक भारतीय मीडिया ने भी की। DGISPR का कहना है कि अपना खून और जानें देकर मादर वतन और कश्मीरी भाइयों का दिफा करेंगे। यकीन दिलाते हैं कि इस तरह की इश्तियाल अंगेजियों का उसी अंदाज में जवाब देंगे। PSL मैच में मुल्तान सुल्तान्स के 142 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स की बैटिंग जारी। मुल्तान सुल्तान्स के रवि बुपारा 40 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहिद आफरीदी 12 रन बना सके। सुहेल तनवीर ने 13 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 25 रन बनाए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पेशावर ज़ल्मी आगे जाएगी या लाहौर कलंदर्स मारेगी बाजी? पाकिस्तान सुपर लीग के पहले एलिमिनेटर मैच में आज फैसला होगा। हारने वाली टीम का इवेंट में सफर तमाम हो जाएगा। जीतने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में मुकाबला करना होगा। रात 8 बजे होने वाला मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि एक पार्टी मुंतखब हुकूमत को घर भेजने के लिए गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करने की बात कर रही है। शर्मानी चाहिए। ये लोग अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, ये जमहूरियत पसंद हो ही नहीं सकते।
ये तो मौरूसी पार्टी है। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि पहले तो ये तय कर लें कि ऑपोजिशन वाले चाहते क्या हैं। लूटी हुई दौलत बचाने के लिए ये लोग सियासी इंतकाम का नारा लगाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में आज से 4 माह पहले पीटीआई का वजूद ही नहीं था। वहाँ 4 माह के दौरान लोगों को नून लीग से निकालकर पीटीआई में शामिल किया गया, जिसे क़ब्ल अज़ इंतखाब धांधली कह सकते हैं। पीडीएम सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ती तो नताइज मुतासर कर सकती थी। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुजरिमा सफदर हमेशा झूठ फ्रॉड की प्लानिंग करती हैं और फिर पकड़ी जाती हैं। कल गिलगित बल्तिस्तान की आवाम नाअहल लीग को मुस्तरद करके मुल्क दुश्मन बयानिए को दफन कर देंगे। नून लीग के सिर्फ 1 या 2 उम्मीदवार इज्जत से हारेंगे, बाकी की जमानतें जब्त होंगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। इलेक्शन के सामान की तरसील जारी। 24 में से 23 नशिस्तों पर पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। हल्का GBA 3 में पीटीआई उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इंतखाब नहीं होगा। 7 लाख से जायद वोटर्स में से 1.25 लाख से जायद पहली बार वोट डालेंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि फौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा करना आईन और कानून के खिलाफ है। मरियम नवाज ने बयानियाँ बदल कर अपने वालिद की सियासत की नफ़ी कर दी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद ने कहा कि मरियम को भी समझ आ चुका है कि इस बयानिए के तिलों में तेल नहीं है। हुकूमत को आईनी और कानूनी तरीके से गिराने की सकत PDM में नहीं है। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता रोज़ मजीद 2165 केसेस सामने आ गए। 17 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 7109 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 34,535 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.26% रही। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 24,938 हो गई। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महबूब जान कोरोना में मुब्तला। अहलिया और बेटे का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। अहले खाना और ख़ुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया। रावलपिंडी के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आने के बाद 6 स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। आरिफवाला के एक सरकारी स्कूल में 6 अफराद में कोरोना की तस्दीक, स्कूल बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि भाई मैं तुमको दोनों हाथों से सलाम करता हूं, अपना माथा चूमना चाहता हूं। आप पुलिस के हीरो हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं। मैं आपके अवार्ड के लिए भी बंदोबस्त करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की कश्मीर वाक़े में बहादुरी दिखाने वाले पुलिस ऑफिसर को शाबाश। ASI मोहम्मद बख्श को फ़ोन। कहा मोहम्मद बख्श ने पुलिस के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर किया। आइंदा हफ्ते इंसदाद ज़्यादती से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। कश्मीर में 4 साल की बच्ची और उसकी वालिदा से ज़्यादती का एक मुलजिम रफ़ीक अपने ही साथी की मुबय्यना फायरिंग से हलाक। मफरूर मुलजिम खैरुल्लाह गिरफ्तार। ज़्यादती का शिकार बच्ची कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। कराची वालों को सर्कुलर रेलवेज़ की एक और नई तारीख मिल गई। 16 नवंबर के बजाय अब 19 नवंबर से आगाज़ होगा। कराची सर्कुलर रेलवेज़ के लिए पिपरी से औरंगी टाउन तक 14 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल क्लियर नहीं हो सका। बुनियादी सहूलियात से महरूम स्टेशन खंडर बने हुए हैं। ट्रैक के रास्तों में फाटक भी नहीं लगाए जा रहे। आर्जी तौर पर रस्सी या जंजीर से ट्रैफिक को रोका जाएगा। ओगरा की पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये और डीजल की कीमत में 2 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश। कीमतों में कमी की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। उनचास फीसद अफराद ने महंगाई का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। 17% ने सूबाई हुकूमतों को 15% से पिछली हुकूमतों पर महंगाई की जिम्मेदारी डाली। IPSOS ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 97% अफराद ने महंगाई से मुतासर होने का भी कहा, जबकि 88% ने बढ़ती महंगाई पर तशवीश का इजहार कर दिया। रिसर्च कंपनी IPSOS ने यह सर्वे मुल्क भर में 1000 से जायद अफराद से किया।
अरबपति अरकान असम्बली रियासती स्पॉन्सरशिप के जरिए करप्शन करते हैं। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने खामोशी तोड़ दी। खुले खत में अपनी नाकामी की वजूहात बता दी। कहा यह अरकान असम्बली ऐसी टैक्स प्लानिंग करते हैं जो वो नहीं समझ सकते। अरबपति अरकान कौमी असम्बली उनसे कम टैक्स अदा करते हैं। बोले उनकी इकनॉमिक्स दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात के मुकाबले में नाकाम रही। बतौर चेयरमैन FBI अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम रहे। बोले पाकिस्तान में तमाम तर करप्शन ज़ाती हैसियत में की जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तानी टैलेंट बैरून मुल्क जा रहा है। मुल्क मौजूदा हालात में कभी बेहतर नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी की बड़ी बेटी बख्तावर की मंगनी की तारीख तय हो गई। आसिफ ज़रदारी ने बाकायदा ऐलान कर दिया। बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की मंगनी 27 नवंबर को कराची में महमूद चौधरी से होगी। महमूद चौधरी अमरीका में मुकीम ताजिर यूनुस चौधरी के बेटे हैं। मेहमान तकरीब में शिरकत से काबिल कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भेजने के पाबंद होंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर की एहतसाब अदालत ने होम सेक्रेटरी पंजाब और SP सिक्योरिटी को 19 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सब सरकारी महकमे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 2018 में हंगामा आराई केस में अयाज सादिक, सलमान रफीक समेत 4 नून लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को 16 नवंबर तक मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। अयाज सादिक कहते हैं कि 13 दिसंबर का जलसा खराब न हुआ, इसलिए अबूरी जमानत करवाई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का प्रोटोकॉल के बगैर अचानक मुल्तान शहर और नेशनल अस्पताल का दौरा। शहर में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर MD मुल्तान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बरतरफ कर दिया। मरीजों के लिए सहूलियात की कमी पर MS नेशनल अस्पताल को भी मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि दफ्तर में बैठकर सब अच्छा है नहीं चलेगा। हर शहर के सरप्राइज विजिट करके शहरी सहूलतों का खुद जायजा लेते रहेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आलूदगी के लिहाज से आज दुनिया भर के शहरों में लाहौर का दूसरा और कराची का तीसरा नंबर। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात की मिक़दार 391 पार्टिकुलेट मैटर और कराची में 214 रिकॉर्ड की गई। लाहौर के अस्पतालों में और क्लिनिक्स पर नाक, गले, फेफड़ों और आँखों के अमराज में मुब्तला अफराद का रश लग गया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने, घरों की खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखने की हिदायत। आलमी आलूदगी में दिल्ली पहले नंबर पर रहा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मरी में बारिश और बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती में इजाफा हो गया। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में बारिश का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान की वादी शिगर में खिज़ां के खूबसूरत नज़ारे दावत देने लगे। सयाह कुदरत के फितरी शाहकारों के सहर में खो गए। अदाकारा वीना मलिक को उनके साबिक शौहर असद खटक ने 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। असद खटक का वीना मलिक पर दोनों बच्चों को गैर कानूनी तरीके से दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। कहा उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, उनकी खामोशी को बुज़दिली समझा गया। उम्मीद है एक बाप को इंसाफ मिलेगा। जिस अजियत से वो गुजर रहे हैं इसका जवाब देना होगा। हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की दिवाली के त्यौहार पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। PSL आया, उसके बाद कोविड आ गया, फिर उसके बाद तमाशाई गायब हो गए। हमारी कौम को एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा जरिया मिलना था जो नहीं हो सका। बट बीइंग एज अ रेजिलिएंट नेशन हमें ये इस बात का फख्र होना चाहिए कि हम बहुत सारे और टाइम से निकल के मुकाबला करते हुए चीज़ें करा देते हैं। पेशावर ज़ल्मी भी पसंद है, कराची भी पसंद है, तो आई थिंक आई एम बट मोर ऑफ अ कराची। बोलो साहब की छतरौल कर रही थी और आप कह रहे थे आई पीटीआई। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर की फेवरेट टीम कराची किंग्स, लेकिन कहते हैं कि वो चाहेंगे कि लाहौर कलंदर्स जीते क्योंकि लाहौर कलंदर्स मुतवाज़िन टीम है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। लाहौर कलंदर्स के मालिक राना फवाद ने कहा कि लाहौर कलंदर्स इस मरतबा बहुत पुरएतमाद है, अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी।
सिकंदर बख्त ने कहा कि लाहौर कलंदर्स का बॉलिंग अटैक हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी की मौजूदगी में अच्छा है। अदाकारा आमना इलियास ने पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स को अपनी पसंदीदा टीम्स करार दिया। देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।